इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जितनी भी आत्माएं जगत में थी वो सब के सब हमारे जैसे ही थी। कोई हमसे अलग कभी था ही नहीं। और कभी जब ऐसा विचार मन में आता है कि भले आज मैं किसी ईश्वर को, किसी परमात्मा को, किसी ऐसे देवता को, किसी महापुरुष को जब मैं वंदन नमस्कार करता हूँ तो आज भक्ति का भाव, साधना का भाव, तप का भाव भले ही मेरे मन में जागृत होता हो, लेकिन जब उन परमात्माओं के जीवन के अतीत को जब मैं अवलोकन करता हूँ तो जितना जटिल नाना प्रकार के द्वंद्व, संघर्ष, अज्ञान, अंधकार, क्रोधमान, माया लोभ से वशीभूत होकर के जिनकी वाणी में अनेक प्रकार का असंतुलन था, पवित्रता थी, अशुद्धता थी, और जिनकी इंद्रियां हमारे जैसे ही आकुल व्याकुल होते हुए जब तक संसार के पदार्थों का आनंद नहीं लेती थी तब तक उन्हीं की इंद्रियां भी संतुष्टि और तृप्ति को प्राप्त नहीं होती थी। सेम हमारे जैसा उनका जीवन था। एक नए जीवन की कल्पना करना ही बहुत कठिन होता है और कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से धर्म करने के लिए अपने मन को तैयार कर लेता है। वर्तमान में मंदिर जाने के लिए अपने आप को तैयार करना, पूजन के लिए स्वयं को तैयार करना, जापादि क्रिया करने के लिए स्वयं को तैयार करना, ये बहुत सुलभता से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ये सारे जो नियम अभी मैंने बताए ये अपने जीवन में लाते लाते करते करते 40 साल की उम्र आ जाती है, तब जा कर के थोड़ा ठीक से दर्शन, ठीक से पूजन, ठीक से मंत्रोच्चारण, ठीक से थोड़ा रुचि उत्पन्न होने लग जाती है। बहुत आसान होता है किसी ईश्वर का पीछा करना, किसी व्रत को लेना, तप को करना, ध्यान को करना, साधना को करना। मैं इसको बहुत आसान मानता हूँ क्योंकि धर्म हकीकत में एक अच्छी परिस्थिति लाता है जीवन में। भगवान पवित्र है, गुरु अच्छे हैं, मंत्र अच्छे हैं, महान है, निर्मल है, निरंजन है, निराकार है, और तुम्हें इन देवगुरु शास्त्र का जीवन अच्छा लगना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें भगवान अच्छे लगने लगे, तुम्हें गुरु अच्छे लगने लगे, तुम्हें मंत्र, स्तोत्र, चालीसा आदि अच्छे लगने लगे। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो स्वयं इतने अच्छे हैं ही। तो इस पूरे संसार की सबसे अच्छी चीज़, सर्वोत्कृष्ट चीज़ अगर आपको अच्छी भी लग जाए तो मैं कहता हूँ आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, इसमें कौन सा साधना हो गई, इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि हो गई। तो भगवान कहते हैं कि
पंच परमेष्टि अच्छे लग गए, स्तोत्र अच्छा लग गया, मंत्र अच्छा लग गया, व्रत अच्छे लग गए, तप अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपका एक स्वार्थ था। और दूसरा बिंदु यह था कि वह स्वयं इतने अच्छे थे। तो अच्छी चीज अगर अच्छी लग गई किसी को, तो क्या ये विशेषता है क्या? ये कोई बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है क्या? नहीं है। जब महापुरुषों का अपन देखते हैं तो उनको पसंद करना आसान होता है, लेकिन महापुरुषों को देखने के बाद हमें अपना जीवन पसंद नहीं आना चाहिए। अपने मन की जो भी आज स्थिति है वो हमें पसंद नहीं आना चाहिए। हमारा जो वाणी है वो हमें पसंद नहीं आना चाहिए। हमारा शरीर का एक एक इंद्रिया जो दिन भर नाना प्रकार की वस्तुओं की तरफ हमें आकर्षित करके ले जाते हैं और उन वस्तुओं का आनंद लेकर के, स्वाद लेकर के, उसका उपभोग भोग करके हम जो प्रसन्न मना हो जाते हैं, वो हमें पसंद नहीं आना चाहिए। धर्म में रुचि रखना ज्यादा लाभकारी नहीं होता, बहुत आसान होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम अब धर्म में रुचि लेने लगे, हम धर्म के क्षेत्र में अब आगे बढ़ने लगे हैं, तो अब हमारा कल्याण मंगल उद्धान होगा। नहीं होता। हम जैसे कुछ संसारी जीव होते हैं, धर्म करने के चक्कर में ज्यादा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और बड़ा धर्म करने और बड़ा धर्म कर ले, इसके चक्कर में हम मुनि तक बन के बैठ जाते हैं। बहुत आसान होता है, मैं मानता हूँ, मुनि बनने की इच्छा उत्पन्न होना और मुनित्व को प्राप्त भी करना, तो मुझे भी ऐसा लगता है ये बहुत आसान था मेरे लिए। बस बन के बैठना ही तो था, बस थोड़ा मन को तैयारी तो करना था। और अच्छी चीज़ थी, भगवान अच्छे थे, गुरु अच्छे थे, मंत्र अच्छा था। ये मुनि बनने के बाद हमारा भविष्य भी हमने सोचा कि अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं हम अच्छी चीज़ के पीछे अगर भाग भी रहे हैं तो ये एक सामान्य क्रिया है, बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं मानता मैं इसको। साधना के इन सारे समयों में मैंने एक चीज़ देखी कि मुझ में परिवर्तन कब आने लगा, स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में। तो जब तक हम अपने आप को पसंद करते हैं तब तक हमारे अंदर कभी परिवर्तन नहीं आता। हमारा सोचने का तरीका हमें पसंद है। आपका दिमाग देख लो, आपका दिमाग आपको ये कभी नहीं कहेगा कि तुम गलत सोचते हो। आपकी इंद्रियां आपके आकुल व्याकुल होती है, बिना पानी पिए, बिना भोजन किए, बिना वस्त्र पहने, बिना सोना चांदी पैसा प्राप्त किए, जब तक मन ठंडक नहीं मिलती। और ये सारी चीज़ें हमारा मन हमें कहता है जरूरी है, कर्तव्य है, परिवार कैसे चलेगा, हाँ ऐसा थोड़ी होता है, सब लोग क्या साधु ही बन के बैठ जाए क्या, संन्यास लेकर के बैठ जाए क्या, ये कौन करेगा, हम नहीं करेंगे। तो ये मन जो है हमें नाना प्रकार के अंदर जो है विचार पैदा करके दे देता है और हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। किसी का भी दिमाग अपने स्वयं के व्यक्तित्व को गलत साबित होने नहीं देता। ये सबसे बड़ा साधना का रुकावट है। आप कितना धर्म करते हो ये बिंदु बहुत अलग हो गया, लेकिन अब हमें देखना है कि आखिर ऐसा क्या है कि हम जिनेंद्र भगवान देवगुरु शास्त्र को तो पसंद करते हैं, उसमें डुबकियाँ लगाते हैं। कोई लोग दिन भर डुबकी लगाते हैं, कोई 1 घंटा डुबकी लगाता है, कोई 5 घंटे डुबकी लगाता है। नाना प्रकार की क्रियाएं धर्म के जगत में चलती रहती है। मैं साधक उसको मानता हूँ, मैं धर्मात्मा उसको मानता हूँ जिसने अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने दिन भर की जो अंतरंग जगत में हलचलें चल रही, क्रिया चल रही, वैचारिक स्तर पर जो परिणाम चल रहे हैं, जो प्रवृत्तियाँ वो कर रहा है, वो पसंद आना बंद होना चाहिए। ना पसंद हो, आप खुद को ही पसंद नहीं आए पहले। ये साधना के क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मानता हूँ। अगर मैं जो सोचता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जिस प्रकार की दिन भर क्रिया कर रहा हूँ, मेरा दिमाग ही कहता है कि नहीं ये सब मेरा क्रोध करना, मान करना, मायाचार करना, लोभ करना सब जरूरी था, सब करना पड़ता है, घर गृहस्थी बसाई है। तो ये अगर आपका दिमाग कर लिया कोई बात नहीं, आपने सारे जितने भी नहीं करने के योग्य कार्य थे जो सभ्य तरीके से उनने कर लिए, मान लीजिए थोड़ा घर गृहस्थी बसा ली, थोड़ा हल्का फुल्का क्रोध मान माया लोभ धनाश्र कर लिया, वस्त्र शरीर अन्न के प्रति थोड़ा राग भाव आकर्षण भाव रहा, कोई बात नहीं। जरूरी था भोजन करना, कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये सारी बुद्धि जो क्रोधादिक धारण विकार धारण करती है, उस बुद्धि को ही मैं सही हूं ऐसा घोषित करना, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इतना धर्माचरण करने के बाद भी आपके अंतःकरण में क्यों परिवर्तन नहीं आया?
तो नया जीवन निर्माण करने की किसी के पास भी इच्छा शक्ति उत्पन्न नहीं होती कि मेरा एक नया जीवन, मैं मृत्यु के पहले एक अपना नया जीवन देखना चाहता हूँ, एक नया मन, नई वाणी, नया शरीर की इंद्रिया, एक नई भावनाएं मेरे अंदर में प्रवाहित होते हुए देखना चाहता हूँ। ये स्वप्न देखना बहुत ज़रूरी है। और ये स्वप्न वही व्यक्ति देखता है जो अपने आप को, अतीत में हम कैसे थे ये भगवंतों ने हमें बताया, हमारा मन अतीत में कैसा था, अनंत काल से हमारा मन कैसा आ रहा है, वाणी कैसी है, इंद्रियों की हरकतें अनंत काल से कैसी चल रही है, ये जिनेन्द्रवान ने शास्त्रों में बताया है। कभी अनंत काल से क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह और ये नाना प्रकार के राग, द्वेष, छल, कपट आदि करते हुए हम यात्रा कर रहे हैं। तो हमारा अतीत का क्या रिकॉर्ड है ये तो हमारे पास है। वर्तमान में भी हमारा मन जब हम टटोल के देखते हैं, बुद्धि, आंख, नाक, कान, जबान, हाथ पैर देख लेते हैं, तो लगता है कि जो अतीत में हमारा मन, वचन, काया में परिस्थितियां थी वो आज वर्तमान में भी है। फिर ये जाति, ये धर्म, ये कुल, ये शास्त्र, ये मंत्र, ये स्तोत्र आखिर हमारे जीवन को ही जब परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, फिर हमारा उनके पीछे करना किस काम का है। तो इसलिए सबसे पहला जो शब्द आज का मेरे प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपनी जीवन शैली, जो आपकी दिनचर्या है, जो आप जिस सोच के साथ अपनी घर गृहस्थी बसा रहे हो ना, उस सोच का पहले आप विरोध करना चालू करो। ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ धर्म सभाओं में बैठ करके यहाँ हम मंत्र की चमक देखना चाहते हैं, स्तोत्रों की महिमा सुनना चाहते हैं। यहाँ हम बैठ करके भगवंतों की शरण कैसे जाए, अभिषेक कैसे करे, कलश कैसे पकड़े, नाना प्रकार के यहाँ धार्मिक गतिविधियों में इतना सारा प्रश्न पैदा करके रखे हैं। ऐसा लगता है कि ये सारे मंदिर के अंदर किए जाने वाले सारे क्रियाकर्मों के सारे शंका का समाधान हो जाएगा तो मेरा कल्याण होने वाला है। ये नहीं होने वाला। समस्या कुछ और है। मंत्र ठीक से नहीं जपे, ये कोई हमारी समस्या नहीं थी। हमने स्तोत्र में मन नहीं लगाया, इसलिए हम संसार में परिभ्रमण नहीं कर रहे थे, उसके लिए 40 साल हम दे दिए। पूजा करते समय हमारा कोई विधान नहीं जानते थे, गलती से गलत तरीके से अर्घ चढ़ाया, गलती से गलत तरीके से थाली रख दी, गलत तरीके से थोड़ा बहुत भगवान को इधर उधर हो गया। कोई मुक्ति नहीं रुकी हुई थी हमारी इन सारी चीज़ों को ठीक नहीं करने के कारण। कोई नरक जाने का रास्ता नहीं खुल रहा है वहाँ से। इसलिए जो मूल जड़ समस्या है ना, वो हम खुद है। और हमारे धार्मिकता का हम खुद ही विषय नहीं होते। ना हम अपना कभी चिंतन करते हैं, ना हम अपना कभी मनन करते हैं, ना हम अपना कभी अवलोकन करते हैं, हम अपना कोई विश्लेषण ही नहीं करते। जब भी कल्याण की बात आती है बस वही पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र, ऐसे ही वो दिमाग में लोगों के चक्रव्यूह बैठा है। अब उससे बाहर ला करके फिर उसको एक नई चीज़ प्रदान करना और खुद ही खुद को ठीक करने की जिम्मेदारी देना और फिर उसकी साधना विधि बताना। और फिर कोई दुर्लभ साधक ही होगा जो इन सारी विधियों को सुन करके, समझ करके खुद के दिमाग का पीछा करे, खुद की आंखों का पीछा करे, खुद की वाणी का पीछा करे, खुद की नीयत पर नजर रखे। क्या है मेरी नीयत? कल ही मैंने आपको एक शब्द दिया था, मेरे में मूर्खता कितनी है। कौन पीछा कर रहा है? कौन मान रहा है कि मैं कितना कितना कहाँ कहाँ मूर्ख हूं? मेरी नीयत कैसी है? एक बार आप अपनी नीयत का अध्ययन तो करो। अपनी पत्नी के लिए नीयत क्या है, पर स्त्रियों के लिए तुम्हारी नीयत क्या है, दूसरों का धन वैभव समृद्धि के लिए तुम्हारी नीयत क्या है, दूसरों का जो मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, घोड़ा, बंगला देखते हो दिन भर इधर से उधर से लोगों का, तब आपकी नीयत कहाँ है, क्या है? भोजन के लिए आपकी क्या नीयत है? प्रासुक भोजन के लिए आपकी नीयत कुछ और है और होटल के भोजन के लिए आपकी नीयत कुछ और है। ये क्या है? ये नीयत कौन ठीक करेगा आपकी? ये आप इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप अपने आप को कभी समस्या मानते ही नहीं हो। आपको समस्या क्या लगती है? ठीक से मंत्र नहीं जपते, ये समस्या लगती है। ठीक से स्तोत्र नहीं पढ़ते, ये समस्या लगती है। ठीक से दर्शन नहीं करते, ये समस्या लगती है। ठीक से अर्घ्य नहीं चढ़ते, ये समस्या लगती है। हम ठीक से माला नहीं फेरते, ये समस्या लगती है। कौन से किताबों में इसको समस्या कहा है? थोड़ा सा ला करके दिखा तो दे कोई व्यक्ति। समस्या हम खुद हैं। हमारे मन की व्यवहार, हमारा जो मन है दिन भर काम करता है, दिन भर विचार करता है, दिन भर चिंतन मनन करता है, दिन भर अनेक प्रकार के माता पिता, भाई बंधु, अनेक प्रकार के बहाने बना करके वो नाना प्रकार के विचार करता है। वो विचार ही हमारा समस्या है। विचार हमारा समस्या, आंखें हमारी समस्या है, जिह्वा हमारे लिए समस्या है, कान ही हमारी समस्या है। ये समस्या कभी लगती ही नहीं हमें।
कभी भी मैं आज 40 साल 45 साल हो गए उम्र की और 20-22 साल से हम संन्यास का जीवन जी रहे, भले हमने समाज के लोगों से वार्तालाप नहीं की, लेकिन सुनता तो मैं सब था। लोग आते बैठते हैं और सीधा भगवान के बारे में बात करना चालू करते हैं। लोग आते हैं मोक्ष जाने के चक्कर में सीधा व्रत की, तप की, ध्यान की, स्तोत्र की, चालीसा की सीधा बातें करते हैं। कभी आपको लगे ना सही में मेरा कल्याण करना है, आप आकर के सीधा अपनी बात चालू करो। तुम मूर्ख कितने हो बताओ, तुम सयाने कितने हो बताओ, तुम्हारी नीयत कैसे है बताओ, तुम्हारा हृदय कैसा है ये बताओ, तुम्हारी आंख कैसे काम करती दिन भर ये बताओ। समस्या तो वही है। ये भगवान भी बने हैं तो किस समस्या का समाधान करके भगवान बने? 5 इंद्रिया और मन का एक सुव्यवस्थित मन निर्माण किया, सुव्यवस्थित इंद्रियों का रचना चालू कर दी। एक सभ्य तरीके से उन्होंने अपना ढांचा ज्ञान लेकर के गुरुजनों का, शास्त्रों का 10 जन्म तक। भाई साहब, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आज कोई आप शास्त्र पढ़ लो, आज आप मंदिर चले जाओ तो आज आपको सारी बातें समझ में आना चाहिए। नहीं आती समझ में, आएगा भी नहीं। जब वो मुनि बनकर के 10 भव लग गए उनको मन व्यवस्थित करने के लिए, वाणी व्यवस्थित करने के लिए, इंद्रिया व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन 10 भव भी तब लगे जब वो सही दिशा में उन्होंने मेहनत करना चालू कर दी। खुद को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी उन्होंने हर जन्म में ले ली, तब जा करके उनकी उस समस्या का समाधान हुआ। कभी भी अपने आप को दिन भर पकड़े रहो। 24 घंटे में से सारा दिमाग भगवान में न उलझा करके खुद में उलझाओ पहले। अभी आप कर्म काटना, पुण्य कमाने का काम मत लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।